हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार, राधे राधे। और कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपन ने इससे पहले वाली क्लास में प्रश्न वाली 5.2 समांतर श्रेणी की फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन की बात अपन ने की थी। आज अपन बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन एंड तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से रिक्त खानों के पदों की पदों को अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में 5 क्वेश्चन है। तो अपने को ये पद दे रखे हैं, तो रिक्त पदों को अपने को ज्ञात करना है। बात करते हैं अपन पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है 2, फिर रिक्त पद दे दिया, फिर दे दिया 26। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, हल करते हैं अपन यहाँ पे। पहला पद दे दिया ए, जिसको अपन ए से डिनोट करते हैं। प्रथम पद जो कितना दे रखा है, 2। तो प्रथम पद को मैं लिख सकता हूँ ए बराबर 2। ये दे दिया तीसरा पद, A1 A2 रिक्त है और A3 तीसरा पद दे दिया। तो A3 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 2D। मैंने पहले बात बताई थी N-1। जब कौन सा पद है, तीसरा, तीसरे में से एक घटाएंगे और D से गुणा करेंगे तो वो वाला पद आ जाएगा। तो मैं A3 को लिख सकता हूँ A प्लस 2D, जिसका मान दे रखा अपने को 26। जिसका मान क्या दे रखा है, 26। अब लोग एक जानते हैं, डी ज्ञात करना। अपने क्या ज्ञात करना है, डी। तो ए का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक दे देते इसको। तो ए का मान समीकरण एक में रखने पर रख दो। ए का मान रखेंगे 2 प्लस 2 डी बराबर 26। दो यहां से पक्षांतर में जाएगा तो 2 डी बच गया यहाँ पे, 26 माइनस 2। तो 2 डी बराबर 24। तो डी का मान आ गया अपने पास 24/2। 2 से 24 कटेगा 12 बार। तो डी का मान आ गया अपने पास 12। डी का मान कितना आ गया अपने पास, 12। ए का मान पता है, डी का मान पता है, तो दूसरा पद ज्ञात करना है। तो A2 का मान ज्ञात करेंगे अपन। ए टू का ए टू का अपन बोल सकते हैं ए प्लस डी, क्योंकि डी को एक कम करके क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ए का मान कितना अपने पास, 2। डी का मान अपने पास 12। A2 का मान अपने पास निकल के आ जाएगा 14। तो रिक्त पद है उसका मान आ गया अपने पास 14। 14। बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड दे रहा है, पहला पद रिक्त दे दिया इसने, फिर दे दिया 13, फिर रिक्त दे दिया, फिर दे दिया इसने 3। पहला भी नहीं दिया, तीसरा भी नहीं दिया, दो पद पूछ लिया इसने। तो देखो, दूसरा पद दे रखा है, दूसरे पद को लिखेंगे A2। A2 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस डी, जिसका मान दे रखा है अपने को 13। फिर बात करते हैं इस वाले की, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। ये है चौथा पद, तो A4 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 3D, जिसका मान दे रखा अपने को 3। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से घटाने पर, घटा दे, माइनस हो गया, प्लस हो गया, सॉरी ये माइनस हो गया, ये भी माइनस। घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं। प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है, माइनस का होता है तो प्लस का। ए से ए कट गया, ए से ए कट गया। तो यहाँ पे बच गया अपने पास माइनस के 3 डी में से एक डी जाएगा तो माइनस का 2 डी बराबर 13 में से 3 जाएगा तो 10। 13 में से 3 जाएगा तो 10। डी बराबर 10/2 माइनस है, तो माइनस डी बराबर 5। तो डी बराबर माइनस का 5। डी का मान कितना आ गया, माइनस का 5। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, जिससे अपने को ए का मान आ जाएगा। तो ए प्लस डी बराबर 3। डी का मान रख दो, ए प्लस, प्लस की जगह -5 हो जाएगा, माइनस का 5 बराबर 3। तो ए बराबर माइनस का 5 पक्षांतर में जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो ए बराबर अपने पास आ गया 8। ए का मान निकल गया अपने पास 8। ए का मान पता लग गया अपने को, डी का मान पता लग गया। पहला पद ए का मान कितना आ गया, 8। तो पहले पद तो यही हो गया, ए बराबर 8, तो इसका मान तो आ गया 8। बात करते हैं तीसरे पद की। तो तीसरे पद को याद करेंगे, A3 बराबर ए प्लस 2D, 2 गुना, फिर तीसरे पद के लिए एक कम करके डी से गुना कर देता है। तो ए का मान 8 है, प्लस 2 गुना माइनस का 5। तो 8 प्लस 5 दूनी 10, माइनस का 10, ब्रैकेट से बाहर आएगा तो माइनस का 10। तो ये हो गया अपने पास माइनस का 2।
माइनस का 2। जो तीसरा पद निकल के आया वो निकल गया अपने पास माइनस का 2। तो यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया माइनस का 2। ये अपना हो गया दूसरा क्वेश्चन हल। बात करते हैं इसी के तीसरे की। तीसरा देखा 5, फिर ये पद रिक्त, फिर ये वाला पद भी रिक्त, फिर दे रखा है 9/1/2। 9/1/2 को मैं थोड़ा चेंज करके लिखूंगा तो ये हो जाएगा 5, फिर रिक्त पद, फिर रिक्त पद, 9 दूना 18 और 19/2। इसको मैं 19/2 लिख सकता हूँ। तो अपने को पहला पद दे रखा है a बराबर 5, और ये दे रखा है चौथा पद, तो A4 बराबर a प्लस 3d बराबर 19/2। 19/2 ये का मान अपने को दे रखा है 5, 5 रख दो, 5 प्लस 3d बराबर 19/2। तो 5 को पक्षांतर में भेजेंगे तो 3d बराबर 19/2 माइनस का 5 बटे में लगा दो 1। 3d बराबर लघुत्तम आ गया अपने पास 2। तो 19 माइनस 2 का भाग 1 में देंगे, 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार गया, 2 को गुणा 5 से करेंगे तो 10। तो 3d बराबर आ गया 9/2। 9/2 देखो 19 में 10 जाएगा तो बचेगा 9। फिर d बराबर निकल के आएगा 9/2। तो गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। डी का मान निकल के आ गया अपने पास 3/2। डी का मान निकल के आ गया अपने पास 3/2। डी का मान पता, ए का मान पता, अपने को दूसरा पद याद करना है एक को, A2। तो A2 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस डी। तो ए का मान कितना है 5, प्लस में डी का मान है 3/2। लघुत्तम ले लो, लघुत्तम आ गया 2। फिर 10 प्लस 3 13/2। इसका मान आ गया अपने पास 13/2। बात करते हैं तीसरे पद की। तीसरे पद को A3 से डिनोट करेंगे तो a प्लस 2d। तो a का मान क्या है अपने पास 5 प्लस 2 गुना d का मान है 3/2। 2 से 2 कट गया, तो 5 प्लस 3 बराबर 8। A3 का मान आ गया अपने पास 8। ये आया 13/2, ये आ गया अपने पास 8। ए ज्ञात हो जाए, डी ज्ञात हो जाए, बस क्वेश्चन हल है समांतर श्रेणी में। बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। 4 दे रखा है माइनस का, फिर रिक्त पद, फिर रिक्त पद, फिर रिक्त पद, फिर रिक्त पद, फिर दे रखा है 6। तो ए का मान दे दिया अपने को माइनस का 4। पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठा पद, इसको लिख सकते हैं अपन a प्लस 5d, जिसका मान है अपने पास 6। ए का मान समीकरण, इसको दे देंगे समीकरण 1। तो a का मान, a का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। समीकरण में 1 में a का मान रखेंगे तो समीकरण 1 a प्लस 5d बराबर 6। a का मान रख दो, माइनस का 4 प्लस का 5d बराबर 6। तो 5d बराबर 6, माइनस का 4 पक्षांतर में जाएगा तो प्लस का 4। तो 5d बराबर 10। तो d बराबर 10/5। तो d का मान कट पिट किया जाएगा, 2 बार कट गया, ये तो 2। d का मान निकल के आ गया अपने पास 2। d का मान निकल के आ गया अपने पास 2। तो एक तो अपने को दूसरा पद याद करना है, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो A2 बराबर हो जाएगा अपने पास a प्लस डी। a का मान क्या है माइनस का 4 और प्लस का 2। माइनस के 4 में प्लस का 2 जाएगा तो बचेगा माइनस का 2। तो ये वाला पद आ गया अपने पास माइनस का 2। फिर बात करते हैं तीसरे पद की। तो तीसरा पद हो जाएगा अपने पास a प्लस 2d। तो a का मान माइनस का 4 प्लस 2 गुणा माइनस का 2, क्योंकि d का मान क्या है माइनस का 2। तो -4, 2 दूनी 4 और माइनस का 4, ये पद आ जाएगा हमारे पास 0। फिर बात करते हैं चौथे पद की। चौथा पद हो जाएगा a प्लस 3d। a का मान माइनस का 4 है, प्लस 3 गुणा माइनस का, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आ जाएगा प्लस का, ये हो गया 0, क्योंकि प्लस माइनस के 4 में से प्लस का 4 जाएगा तो 0। 3 गुणा 2 माइनस का 4 प्लस का 6 बराबर 2। इसका मान आ गया अपने पास 2। फिर बात करते हैं पांचवें पद की। तो पांचवा पद हो जाएगा अपना a प्लस 4d। तो a का मान माइनस का 4 है, प्लस 4 गुणा 2, तो माइनस का 4 प्लस का 8। 8 के 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा अपने पास 4। तो ये वाला पद आ गया अपने पास 4।
यहाँ पे आया था 2, 0, 2, 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 समांतर श्रेणी चलती जाएगी। इसी का पांचवा, पहले पद रिक्त दे दिया, फिर दे दिया 38, फिर रिक्त पद, फिर रिक्त पद, फिर रिक्त पद, फिर दे दिया माइनस का 22। पहला पद नहीं दिया, फिर दे दिया दूसरा पद। दूसरे पद को अपन लिखते हैं A2, जिसको अपन बोलेंगे A प्लस डी बराबर 38। समीकरण नंबर दे दे इसको 1। फिर दे रखा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद। तो A6 बराबर A प्लस 5D बराबर माइनस का 22। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाने पर क्या होता है? चिन्ह चेंज हो जाते हैं। जो प्लस का होता है माइनस का, माइनस का होता है वो प्लस का, माइनस का प्लस का हो गया। ये इससे कट गया। माइनस के 5 में से एक प्लस का डी जाएगा तो माइनस का 4D बराबर, प्लस से प्लस जुड़ जाएंगे तो 8 और 2 10, 1 60 हो गए। तो डी बराबर, माइनस का डी बराबर 60/4। तो माइनस का डी बराबर, ये कट गया 15 बार, 4 एकम 4, 15 चौके 60। तो डी का मान आ गया माइनस का 15। डी का मान आ गया माइनस का 15। डी का मान पता, डी का मान रखेंगे अपन समीकरण 1 में, जिससे अपने किसका मान पता लग जाएगा? ए का। तो यहाँ पे लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो। ए प्लस डी बराबर 38 दे रखा है, तो ए का मान ज्ञात करेंगे। ए प्लस डी का मान कितना? माइनस का 15 बराबर 38। माइनस का 15 पक्षांतर में जाएगा, तो ए बराबर 38 प्लस 15। तो ए बराबर आ जाएगा अपने पास 8 और 5 13, 1 53। कितना आ गया? 53। ए का मान निकल के आ गया अपने पास 53। ए का मान पता अपने को, डी का मान पता अपने को। अब ज्ञात करेंगे रिक्त पद। अब ज्ञात करेंगे अपन रिक्त पद। रिक्त पद है पहला, तो पहला तो अपने को पता लग गया, 53 आ गया। कितना आ गया? 53। तीसरा, चौथा, पांचवा ज्ञात करना है। तीसरे को लिखेंगे A3 बराबर A प्लस 2D। तो ए का मान कितना अपने पास? 53 प्लस 2 गुणा डी का मान माइनस का 15। तो 53 माइनस का 15 बाहर प्लस से गुणा करेगा तो माइनस, और 15 दूना 30। बच गए कितने अपने पास? 53 में से 30 जाएंगे तो, ये तो सही किया ना अपन ने, 15 जोड़ेंगे तो ठीक है। 3 2 बच गए अपने पास 23। कितने बच गए? 23। तीसरा पद निकल के आ गया अपने पास 23। फिर बात करते हैं अपन चौथे पद की। चौथा पद हो जाएगा A प्लस 3D। ए का मान कितना है? 53 प्लस 3 गुणा माइनस का 15। तो 53, तो ऐसे कैसे? माइनस प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस 15 तिया 45। कितने बच गए अपने पास? 8। कितने बच गए अपने पास? 8। 53 में से 45 जाएंगे, बचेंगे 8। करेंगे पांचवा पद ज्ञात। पांचवा पद करेंगे तो A प्लस 4D। तो ए का मान कितना है? 53 प्लस 4 गुणा माइनस का 15। तो 53 ऐसे कैसे? माइनस का 15 चौके 60। तो बच जाएंगे माइनस के अपने पास 60। तो यहाँ पे आ गया अपने पास कितना? 8, और यहाँ पे आ गया माइनस का 7। पूरे पद अपने को ज्ञात है, पद रिक्त पद अपने ज्ञात कर लिए। तो पहला पद आया था 53, ये आया था अपने पास 23, ये आ गया अपने पास 8, ये आ गया माइनस का 7, फिर माइनस का 22, फिर माइनस का 15 कम होगा इसमें से, और चलती जाएगी समांतर श्रेणी। अपना तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन दे रखा है एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा? एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद, कौन सा पद 78 होगा साहब? यानी इस एपी का कौन सा पद 78 होगा? अपन ऐसे तो जोड़ सकते हैं, 5 5 का जोड़ेंगे 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 तो 78 कौन सा पद आगे निकाल सकते। तो देखो इसमें प्रथम पद ए कितना दे रखा है? 3। सार्वंतर ज्ञात करेंगे। सार्वंतर जिस D1 निकालेंगे तो D1 A2 माइनस A1।
ए टू का मान कितना है 8 माइनस 3 बराबर कितना हो गया 5। फिर निकालेंगे अपन डी टू। डी टू है ए थ्री माइनस ए टू, तो ए थ्री का मान 13 है, 13 में से 8 जाएगा तो 5। फिर निकालेंगे अपन डी थ्री, तो डी थ्री में ए फोर माइनस ए थ्री, ए फोर का माइनस मान 18 माइनस 13 बराबर 5। तो यहाँ पे डी वन बराबर है डी टू के बराबर है डी थ्री के, तो समांतर समानार्थक देखिए समांतर से डी तो है। तो डी का मान पता लग गया अपने को, ए का मान पता लग गया, और कौन सा पद दे रखा है तो ए एन दे रखा है, ए एन बराबर 78। ए एन का मान कितना दे रखा है 78 पदों की, एन का मान पदों की संख्या, ए एन का मतलब पदों का जो दे रखा है मान। तो देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ए एन का मान कितना दे रखा अपने को यहाँ पे 78। किस पद की बात हो रही है 78 के मान की। 78 बराबर ए का मान है 3 प्लस एन अपने को ज्ञात करना है पदों की संख्या, और डी का मान दे दिया अपने को 5। अब देखो 78, 3 इधर आएगा पक्षांतर में तो माइनस का 3 बराबर बच गया एन माइनस वन बट गुणा 5। 78 आएगा, 78 में से 3 जाएगा बचेगा 75 बराबर एन माइनस वन और 5। 5 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग में, तो 75 बटा 5 बराबर एन माइनस वन। 75 15 5 75, ये 15 बार कटेगा तो 15 बराबर एन माइनस वन। ये देखो 75 बराबर एन माइनस वन, तो 5 कहाँ चला जाएगा बटे में, तो 75 बटे 5 बराबर एन माइनस वन। 75 का 5 का बाद 75 में कितनी बार जाएगा 15 बार, एन माइनस वन, तो 15 में एक इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा एन, एन का मान निकल के आ गया अपने पास 16। यानी 16वें पद का इस एपी में 16वें पद का मान 78 होगा। कौन से पद का मान 78 होगा 16वें पद का, इस एपी में 16वें पद का मान क्या होगा 78 होगा। इस एपी में 16वें पद का मान 78 होगा। बात करते हैं 5वीं क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। देखते हैं, निम्न लिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, कितने पद है। तो देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें 7 13 19, 7 13 19 डॉट 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 205, ये दे दिया 205। इसने ऐसे बोला भाई इस यहां से लेकर यहां तक कितने पद है, अंतिम दे दिया ये वाला 205। तो यानी 7 से लेकर 205 तक इस समांतर श्रेणी में कितने पद है। तो पदों की संख्या एन का मान इसने पूछा, एन का मान अपन इसमें करेंगे ज्ञात। एन का मान दे रखा है 205, ए अपने को दे रखा है 7, डी ज्ञात करेंगे तो डी वन हो जाएगा अपने पास ए टू माइनस ए वन, ए टू का मान है 13 माइनस 7 बराबर 6। फिर डी टू ज्ञात करेंगे तो ए थ्री माइनस ए टू, तो ए थ्री का मान है 19 माइनस ए टू का मान है 13, इसका भी मान आ गया 6। समान अंतर क्या है, सार अंतर क्या है, समान आ रहा है। फिर लगेंगे अपन फॉर्मूले में ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान अपने पास 205 बराबर ए का मान है 7 प्लस एन माइनस वन, ऐसे कैसे डी का मान अपने पास आ गया 6। तो 205 ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, और 6 गुणा में तो कहाँ चला जाएगा भाग में, 205 माइनस 7 और बटे में 6 एन माइनस वन। 205 में से 7 जाएगा तो 198 बटे में बच गया अपने पास 6 बराबर एन माइनस वन। 6 का भाग देंगे, देखो 6 कम 6 36 18 बच गया, 1 और 36 18 33 बार कट गया है, तो 33 बराबर एन माइनस वन। तो एन का मान आ जाएगा 33, ये माइनस वन इधर पक्षांतर में जाएगा तो प्लस का 1, तो एन का मान निकल जाएगा अपने पास 34। तो इस समांतर श्रेणी में या इस एपी में, इस एपी में
34 पद है। कितने पद है? 34 पद है। इस एपी में 34 पद है। बात करते हैं अपना इसके सेकंड की। इसके सेकंड की, इसमें दूसरा दे रखा है 18, 15 से 1/2, फिर दे दिया 13, फिर दे दिया लास्ट में 47। कितना दे दिया? माइनस का 47। देखो 18 ऐसे कैसे, 15 से 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 15 दूना 30 और 1 31/2, फिर दे दिया 13, फिर दे दिया माइनस का 47। तो इसमें एन तो अपने को ज्ञात करना ही है, और ए एन का मान दे रखा है माइनस का 47, और ए का मान अपने पास आ गया 18, और डी वन निकालेंगे तो डी वन हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान 31/2 माइनस का 18/1 कर लेंगे, लघुत्तम निकल के आ गया अपने पास 2। 31 ऐसे कैसे ही हो जाएगा, एक का भाग 2 में देंगे, 2 बार गया 18 दूना 36, तो -5/2, -5/2। फिर निकालेंगे D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2, तो 13 में से जाएगा माइनस का 31/2। लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम आ गया अपने पास 2, देंगे 13 दूना 26 माइनस 31 बराबर -5/2। दोनों का अंतर क्या है? समान आ रहा है। सेम प्रोसेस वही, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान अपने पास माइनस का 47, ए का मान अपने पास 18 प्लस एन माइनस 1, डी का मान आ रहा है -5/2। देखो ये 18 इधर प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस का 47 ऐसे कैसे, माइनस का 18 ऐसे कैसे। ये 5/2 गुणा में इधर आएगा तो 5 तो गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा? भाग में। 2 भाग में कहाँ चला जाएगा? गुणा में। तो देखो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, इसको छोड़ो, तो 5 तो नीचे आ गया और 2 ऊपर चला गया, बस बराबर में बच गया अपने पास n-1। फिर से बता रहा हूँ, माइनस का 47 ऐसे कैसे था, प्लस का 18 का पक्षांतरण किया माइनस का 18, 5/2 माइनस का था, इधर आएगा तो प्लस का। 2 था गुणा भाग में तो कहाँ चला गया? गुणा में। 5 था गुणा में तो कहाँ आ गया? भाग में। अब देखो, या फिर अलग से कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, ये लो छोड़ो, यहाँ पे गुणा में -5/2 ऐसे कैसे रहने दो। माइनस का 47 और माइनस के 18, माइनस के 8 और 7 15 बच गया, 1 1 1 2 और 4 65, माइनस का 65 बराबर n-1 और गुणा -5/2। अब ले लेते इसको, तो माइनस का 65 गुणा 2 ऊपर चला गया, नीचे आ गया 5, नीचे क्या आ गया अपने पास? 5, माइनस का था इधर आएगा तो प्लस का, 5 एकम 5 और 13 पंजे 65, तो माइनस का 26, माइनस का 26 बराबर में बच गया अपना n-1, n-1 प्लस का 26 हो गया ये, क्योंकि माइनस भी पक्षांतर में आएगा, तो माइनस गुणा माइनस में प्लस, तो ये बच गया 26 प्लस का 1 बराबर n, तो n बराबर आ गया अपने पास 27। n बराबर कितना आ गया अपने पास? 27। n बराबर आ गया अपने पास 27। तो इस एपी भाई 5/2 इधर आएगा तो बटे में ऊपर नीचे हो गया, ये माइनस गुणा माइनस करके प्लस का 26 बच गया, एक आएगा पक्षांतर में तो 27। इस एपी में 27 पद है, 27 पद। इस एपी में कितने पद है? 27। अपन ने तीसरे क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन और पांचवें क्वेश्चन की बात की, और नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। नेक्स्ट वीडियो में अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। बाकी के लिए धन्यवाद।